हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो हमने पढ़ा था उसमें कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है एंड गैस क्या होता है। सॉलिड में हमने देखा था कि हम अगर मेन बात करें मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स की। मैटर में हमने बात की थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। इनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने समझा था, देखा था। एंड सॉलिड के बारे में हमने बात की थी, वहां पे मेनली दो प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट वन इज इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस एंड सेकंड वन इज इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। ये दोनों क्या होती है, हमने देखा था कि सॉलिड जो है जिसके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस जो इनके पार्टिकल्स जो है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो नहीं है या बहुत कम है, बहुत क्लोजनेस है। तो ये क्यों होता है, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस नहीं है, मिनिमम है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में मैक्सिमम इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स वर्क कर रहा है। इसी प्रकार से हमने लिक्विड में भी देखा था, यहाँ पे क्या होता है, न तो ये मैक्सिमम होता है न बहुत मिनिमम होता है, ये क्या होता है, मॉडरेट होता है। उसी प्रकार हमने गैस में भी देखा था, गैस में क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत मिनिमम होता है। इसलिए यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम होता है स्पेसेस। इसके बारे में हम बात कर चुके थे। उसके साथ ही हम बात कर रहे थे कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी को हम समझे थे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। साथ ही हम समझ रहे थे यहाँ पर लिक्विड एंड गैस। आपका लास्ट वीडियो में जो ये नीचे कोने में दिया हुआ है लिक्विड एंड गैस, इसके बारे में हमने बात की थी। वहां पर लिक्विड एंड गैस की बजाय यहाँ पर सॉलिड हो गया था बाय मिस्टेक। सो यहाँ पे हमने इसको सुधार किया, लिक्विड एंड गैस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज है कि लिक्विड और गैस जो है, हमारे जो लिक्विड एंड गैस जो होती है ये क्या होती है, इनको हम कंबाइनली फ्लूइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी एबिलिटी होती है फ्लूइड की। सो फ्लूइड मीन्स जो तरल होता है, मतलब इनको हम अगर बाहर से प्रेशर, अगर हम इन पर प्रेशर करते हैं या दबाव लगाते हैं, बाहरी कोई अगर फोर्स वर्क करता है इन पर, लिक्विड और गैस पर, तो क्या होते हैं, ये फ्लूइड्स हो जाते हैं। कैसे होगा वो भी हम समझेंगे, जैसे कि एलपीजी वगैरह में, इसमें हम बात करेंगे अगले वीडियो में। देखते हैं, अभी हम बात करते हैं आपके साथ में हीटिंग। आइए अब हम बात करते हैं हीटिंग की। यहाँ पे दिया हुआ आपका हीटिंग। हीटिंग से मतलब है यहाँ पर अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस पर अगर उनको हीट करते हैं, जैसे कि अगर आप वाटर या आइस, सॉलिड होती है आपकी जो आइस है, उसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो सॉलिड फॉर्म है आइस का, वो क्या होगा, आपका आइस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको हीट करेंगे लिक्विड को, तो क्या होगा, जब हम वाटर, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वहां से वाष्प निकलती है जिसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, जो कि कौन सा फॉर्म होता है, गैस फॉर्म होता है। तो आपके जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट करते हैं। जब हम इसको अगर हीट करते हैं तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एंड when give heat to liquid, जब हम लिक्विड को हीट देते हैं, जब हम लिक्विड, जैसे कि वाटर, यहाँ पर हम एग्जांपल लिया हुआ वाटर को जब हम हीट करते हैं तो गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, वाटर वेपर मीन्स ये वाष्प में या गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जब आप किसी मॉलिक्यूल्स को, जब आप किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस को जब आप गर्म करते हैं या उसको जब आप हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तब वो आपके जो सॉलिड फॉर्म में, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। आइए ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हीटिंग कैन रिड्यूसेस द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हैंस कहने का मतलब है, जब हम किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस को जब हम हीट करेंगे तो ये रिड्यूस कर देता है, किसको, कम, रिड्यूस करना मीन्स इसको कम कर देता है, किसको, IMF है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स जो सॉलिड है या जो सॉलिड है, इनके बीच में मॉलिक्यूल्स है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस हो जाता है। जब हम हीट करेंगे, सॉलिड है, मान लीजिए कि ये सॉलिड है आइस है, और जब हम इसको हीट कर रहे हैं, नीचे कोई उष्मा दे रहे हैं, आप उसको गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दूर होते जाएंगे और आपका जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कैसे, जिस प्रकार यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर बता रखा है आपको कि हम हीट कर रहे हैं, ये हीट दिया हुआ आपको, हीट कर रहे हैं, तो जो फोर्स है ये क्या हो जाता है, आपका फोर्स पढ़ा है हमने, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स है आपका ये क्या हो जाता है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, मींस कम हो जाता है। जब ये फोर्स रिड्यूस हो जाएगा तो जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं साथ में कि जब हम हीट कर रहे हैं, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स रिड्यूस हो रहा है और साथ में ये इनके जो फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड फॉर्म जो है गैस में चेंज हो रहा है। तो आइए, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम देखते हैं। तो आइए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म यहाँ पर आपको बताए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सॉलिड, जब सॉलिड को आप हीट देते हो तो आपका जो सॉलिड है, मीन्स जो वाटर है, जो आपका आइस है, बर्फ है, वो आइस जो है आपका लिक्विड फॉर्म मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जब सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजन, उसको क्या कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। जब लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, जब लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है गैस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, बॉइलिंग, या फिर हम उसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं। वेपराइजेशन में हम जानते हैं कि वेपर मींस वाष्प, वो एक गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। जैसे जब आप पानी को बॉइल कर रहे हो तो जो वाटर वेपर निकलती है उसमें से जब पानी बॉइल होता है तो उस वाटर वेपर को हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। मीन्स वो कौन सा फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है। तो जो वाटर वेपर होती है वो क्या, गैस फॉर्म में होती है। मीन्स इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं। मीन्स लिक्विड गेट कन्वर्टेड इन ऑन हीटिंग, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑन हीटिंग, जब हम गर्म कर रहे हैं तब। ऑन हीटिंग लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन। आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, दोनों में से बॉइलिंग या वेपराइजेशन। साथ में हम बात करते हैं जब गैस को कूल किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा है कि सॉलिड को आप हीट दे रहे हो तो लिक्विड बदल रहा है, जब आप लिक्विड को हीट कर रहे हो तो गैस में बदल रहा है। लेकिन जब आप गैस को कूल करेंगे, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको कूल करेंगे। तो देखिए, जब हम यहाँ पर गैस को कूल कर रहे हैं, जब हमने हीट किया, जब आपने आइस को हीट किया था, गर्म किया था, तब क्या हुआ, उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो गया था। लेकिन जब आप उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तब क्या होगा, उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिर से बढ़ जाएगा। मींस उसके जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो नजदीक आने लगेंगे। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर है यहाँ पर। जब आप इसको कूल करते हैं, अब आप इसको कूल करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि गैस फॉर्म की कंपैरिजन में जो लिक्विड फॉर्म है उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस होता है वो बहुत कम होता है। मींस यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। साथ में हम देखिए, जब हम लिक्विड को कूल करते हैं, जब हम लिक्विड को कूल कर रहे हैं, तब ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के बीच में जो लिक्विड की बात करें, सॉरी, जब यहाँ लिक्विड की बात करें, लिक्विड के बीच के जो दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है या जो स्पेसेस है, ये यहाँ पर मॉडरेट लेवल की होती है। और जब इनको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो जब इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो और ज्यादा क्लोजनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा क्लोजनेस हो जाती है। और तब ये हम कूल करने पर जो लिक्विड है आपका वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और सॉलिड फॉर्म में हम जानते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मींस इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे समझते हैं कि जब गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, और जब लिक्विड कन्वर्ट होती है सॉलिड में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो अच्छा,
जब हम कूल कर रहे हैं सॉलिड को, जब हम कूल कर रहे हैं इसका मीन्स क्या होता है? कूल कर रहे हैं जैसे हम हीट कर रहे थे, मतलब उसको हम क्या दे रहे थे? गर्मी दे रहे थे, उष्मा हम उसको दे रहे थे। जब हम उसको कूल कर रहे हैं मतलब कि जो उसके अंदर की जो उष्मा है, उसको हम, जो हीट है उसके अंदर, उसको हम वापस ले रहे हैं। जो आपने हीट किया है, जो अंदर उसकी हीट है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस, जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो हीट है, उस हीट को आप वापस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। और जब आप उस हीट को निकालेंगे तो जो सॉलिड है या जो भी आपका थिंग है वो क्या होगा? कूल होगा, ठंडा होगा। मीन्स हो गया यहाँ पे ठंडा कर रहे हैं हम उसको, कूल कर रहे हैं। मीन्स हो गया आप उसको क्या कर रहे हैं? उसकी हीट को वापस ले रहे हैं। और जब आप उसकी हीट को लेते हैं तब उनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, और जो मॉलिक्यूल्स है वो वापस पास में नजदीक आने लगते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमने गैस को कन्वर्ट किया लिक्विड में, तब देखिए ऑन कूलिंग, अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन कूलिंग गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जब गैस लिक्विड में बदलती है उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन जैसे कि मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। कंडेंसेशन जैसे कि आप देखते हैं वाटर, समुद्र का जो पानी होता है, हम जानते हैं कि सूर्य की लाइट जब उस पर आती है तब वो वाष्प में कन्वर्ट होता है, मीन्स वेपर में कन्वर्ट होती है, मीन्स गैस फॉर्म में होता है। तब जब वो वाटर वेपर ऊपर जाती है आसमान में, और ऊपर जाने के बाद वो वहां पे जब उसको ठंडा माहौल मिलता है, वाटर वेपर पानी से ऊपर जाती रहती है, जब वहां पे उसको एक कूलिंग इन्वायरमेंट मिलता है, जब उसको एक ठंडा माहौल मिलता है, वहां पर वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हुए? क्योंकि वहां पे उनको कूल हो गए वो, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में से हीट जो थी वो कम हो गई, मतलब वो मॉलिक्यूल जो थे, वो जो वाटर वेपर थी वो ठंडी हो गई, वो कूल हो गई, तो वो क्या हो जाएगी? आपके लिक्विड फॉर्म में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वही फिर पानी की ड्रॉप्स बनकर, वाटर ड्रॉप्स बनकर आपके यहाँ पे बारिश के रूप में गिरती है। इस प्रकार से हमारी बारिश भी होती है। और इस प्रोसेस को हम देख सकते हैं कि जो वाटर वेपर थी वो कन्वर्ट हो रही है, गैस फॉर्म में नहीं थी वाटर वेपर, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? लिक्विड फॉर्म में, पानी के रूप में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये प्रोसेस जो आपकी कंडेंसेशन कहलाती है। साथ में हम देखते हैं यहाँ पे जब आप लिक्विड को कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ हमने देखा कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, तो जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वो आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं और ये जब गैस में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन। एंड जब हम गैस को कूल करते हैं और ये जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। एंड जब लिक्विड को आप कूल करते हैं और ये जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड। अब यहाँ पर एक चीज और हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? सम सॉलिड्स ऑन हीटिंग ड्यूरिंग डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड टू गैस। अब कुछ सॉलिड्स जो है इस प्रकार से होते हैं सब सॉलिड्स, जैसे कि हम बात करें कैम्फर जो कपूर होता है हमारा, या हम बात करें नेफ्थलीन बॉल्स, यहाँ तक कि आइस ड्रॉप्स जो आपकी ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस की बात करें हम, अमोनियम क्लोराइड हो गया आपका, ये क्या होते हैं? ये सॉलिड्स इस प्रकार के सॉलिड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री सॉलिड्स। ये सप्लीमेंट्री सॉलिड्स इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि जब आप इनको हीट देते हो, जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जब ये कैम्फर जैसे कि आपका कैम्फर कपूर, जब आप जो पूजा पाठ में हम काम लेते हैं, जब आप उसको हीट करते हैं तो क्या होता है? वो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखा आपने क्या? आप जब कपूर जलाते हैं तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में आता है क्या? नहीं, वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस के रूप में निकल जाता है। तो इस प्रकार के जो सॉलिड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री सॉलिड्स, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये प्रोसेस जो होती है क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। और सॉलिड फॉर्म से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हुए वो क्या हो रहा है? सीधे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। साथ ही जब इनका गैस रूप जो होता है, गैस फॉर्म जो होती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होते हुए वो किसमें? सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होती है। मीन्स आपका जो
सम ये जो सप्लीमेंट्री सॉलिड्स होते हैं, इन सॉलिड्स के लिक्विड फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मीन्स जो इनकी लिक्विड फॉर्म जो होता है, लिक्विड वाला जो रूप होता है वो इनका नहीं होता है। मीन्स जब आप कपूर क्या आपका सॉलिड फॉर्म में, जब आप कपूर को गर्म करेंगे तो सीधा गैस में कन्वर्ट होगा, और जब आप गैस फॉर्म में उसको कूल करेंगे, जब आप उसको कूल करेंगे तो सीधा आपका वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इनका लिक्विड फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता है। तो हमने बात करी, अब यहाँ पे हम हीटिंग और इनकी बात करी। यहाँ पर हम समझ चुके हैं, यहाँ पर हम देख चुके हैं कि आपका जो गैस है, जब आप इसको कूल करते हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कूल करते हैं, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन।